गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और कक्षा 10वीं के छात्रों का उत्साह चरम पर था। इस बार स्कूल की तरफ से एक खास ट्रिप का आयोजन किया गया था। यह ट्रिप जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुरानी हवेली के पास थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। सुबह के 4 बजे सभी छात्र अपने अपने बैग के साथ स्कूल के मैदान में इकट्ठा हो चुके थे। बसें तैयार थीं और शिक्षकों ने बच्चों को अपनी अपनी सीटों पर बैठने का निर्देश दिया। सभी बच्चे अपनी जगह पर बैठ गए और थोड़ी देर में बसों ने हवेली की ओर कूच कर दिया। रास्ते में बच्चों का हंसना बोलना और गाना बजाना जारी था। जैसे ही बसें हवेली के पास पहुंची, बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली को देखा, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवेली बहुत पुरानी और डरावनी लग रही थी। शाम तक सब कुछ सामान्य था। बच्चों ने आसपास के जंगल की सैर की, खेल कूद में समय बिताया और अपने टेंट्स में आराम करने चले गए। रात का भोजन हुआ और फिर सब सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे अचानक हवेली में एक अजीब सी आवाज आई। आवाज इतनी भयानक थी कि सभी बच्चे और शिक्षक जाग गए। सभी ने अपने अपने टेंट से बाहर निकलकर देखा तो हवेली की एक खिड़की में एक धुंधला सा चेहरा नजर आया। डर के मारे बच्चों की चीखें निकल गईं। शिक्षकों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह महज एक वहम है, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन सुबह सभी बच्चे और शिक्षक मिलकर हवेली के अंदर गए। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और हर कोने से धूल उड़ रही थी। अचानक एक कमरे के दरवाजे से खटखटाने की आवाज आई। सभी डर गए और शिक्षक ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। डायरी के पन्ने खोलने पर पता चला कि यह डायरी हवेली के पुराने मालिक की थी, जो कई साल पहले गायब हो गया था। डायरी में लिखा था कि हवेली में एक आत्मा का वास है, जो हर पूर्णिमा की रात को जागती है और लोगों को नुकसान पहुंचाती है। यह पढ़कर सबकी रूह कांप गई। बच्चों ने तुरंत वहां से वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जंगल में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और रास्ता भी खो गया। उस रात पूर्णिमा थी। हवेली के चारों ओर एक अजीब सा माहौल था। बच्चों ने खुद को टेंट्स में बंद कर लिया। आधी रात को हवेली के अंदर से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। एक बच्चा, राहुल, जो बेहद निडर था, उसने बाहर जाने का फैसला किया और हवेली के अंदर चला गया। बाकी बच्चे और शिक्षक उसकी तलाश में बाहर निकले, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। राहुल हवेली के एक कमरे में एक अजीब सी रोशनी की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर के पीछे एक दरवाजा छिपा हुआ था। दरवाजा खोलते ही उसे एक तहखाना मिला, जहां उसे हवेली का पुराना मालिक बंधा हुआ था। असल में यह आदमी जीवित था और उसने ही आत्मा का वहम पैदा कर रखा था, ताकि कोई उसकी हवेली के पास न आए। राहुल ने तुरंत सभी को बुलाया और पुलिस को खबर दी। पुलिस ने आकर हवेली के मालिक को गिरफ्तार कर लिया और बच्चों को सुरक्षित वापस ले जाया गया। इस घटना ने बच्चों को एक नया अनुभव दिया और वे हमेशा इस भयानक ट्रिप को याद रखते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इस प्रकार स्कूल ट्रिप की यह डरावनी कहानी एक रहस्यमयी और रोमांचक अनुभव बनकर सभी के दिलों में बस गई। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी हमारे डर की जड़ें हमारे ही मन में होती हैं और वास्तविकता उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और अनोखी होती है। इस भूतिया हवेली की कहानी अब भी सुनाई जाती है, लेकिन अब इसे एक साहसिक और अद्भुत अनुभव के रूप में जाना जाता है।